जो लाहौर से जद्दा वाली फ्लाइट थी उसमें उन्होंने ये चीज़ों को ताला लगा के रखा हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जनाब ये खुले आम छोड़ी हुई है। उन्होंने कहा जितनी मर्जी लगाओ, दिल करता है तो पर्स में रख के ले भी जाओ। No stranger to pain. It's never ending. सऊदीया के जद्दा के एयरपोर्ट पे फ्री वाईफाई किसी जगह पे नहीं है जनाब। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। मेरा नाम है उमैर आसिफ और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ही उमैर आसिफ। जनाब छुट्टियां खत्म हो गई, एक महीने का अल्हम्दुलिल्लाह पता ही नहीं चला किधर गया। 12 दिन क्योंकि मैं गुजारा था सऊदी अरेबिया, 16 दिन थे इधर पाकिस्तान में, तो ऐसे शां करके गुजर गए हैं जैसे 3 दिन गुजरे हैं। तो जनाब अभी वापस जा रहे हैं दोबारा कामकाज पे, जाके आटे दा भाव कमाइए, जाके बड़ी याशी हो गई है, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फिट दिन गुजरे। इस बार ये मैं पहली बार ऐसा व्लॉग बनाने लगा हूँ कि मैं पाकिस्तान से जाते हुए व्लॉग बनाने लगा हूँ, क्योंकि जाते हुए बंदा वैसे तो दुखी होता है यार, दुखी मैं हूँ हल्का सा, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं फ्रेश हो गया हूँ पाकिस्तान आके। ये सामान रख लिया सारा, मुझे लगता है मेरे से ज्यादा मेरे दोस्तों का सामान है, मिठाइयाँ वगैरह, खजूरें वगैरह, कपड़े वगैरह। तो अपना मेरा कुछ भी नहीं है, वही कपड़े जो मैं साथ लेके आया था। अभी जाते हैं लाहौर, क्योंकि लाहौर से फ्लाइट है इस बार, वो भी मैं खज्जल हो गया हूँ। आया मैं इस्लामाबाद था, जहाँ मैं लाहौर से रहा हूँ। सियालकोट बेस्ट है, कभी जिंदगी में इंशाल्लाह ताला आइंदा से इस्लामाबाद लाहौर वाला तजर्बा नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह जी लाहौर एयरपोर्ट आ गए, ठीक है। यहाँ से मैं दूसरी तीसरी बार ट्रैवल करने लगा हूँ। हाँ जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह जो है बोर्डिंग हो गई, स्टैंप वगैरह लगवा ली पासपोर्ट पे। जनाब 11 बजे के मैं आया हूँ एयरपोर्ट पे और 1:30 बजे जाके अब हम लोग दरवाजे के सामने आए हैं। इतनी लंबी लाइनें। अब चलते हैं फ्लाइट की तरफ। चलें जी फ्लाइट की तरफ चलते हैं। अब फ्लाइट वैसे तो फुल है, 60% लोगों ने समझे हिराम बांधे हुए हैं जो उम्रा करने जा रहे हैं। जहाज में जाते सारी उन्होंने खाना दिया, ठीक है। कोई उनका रवैया अच्छा नहीं था, लोगों के साथ अक्के पड़े हुए थे और साथ ही उन्हें लाइटें बंद कर दी हैं कि सो जाओ। इवन ये जो स्क्रीन है पीछे, ये भी कोई नहीं थी चल रही हैं। तो जनाब जैसे तैसे करके 5.5 घंटे गुजारे साथ वाले लोगों से बातें करके, और उतनी देर में हम ये जद्दा एयरपोर्ट में आ गए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं एयरपोर्ट के अंदर। वही बैग्स जो मैंने बाहर से 10-10 सऊदी रियाल के लिए थे, वो इधर एक दुकान के अंदर 32 सऊदी रियाल के लगे हुए थे। खैर जनाब टाइम गुजारने के लिए मुझे वो सामने अलबेक नज़र आ गया। भूख कोई खास नहीं है, लेकिन टाइम गुजारने के लिए जाके खा लेते हैं। आपको जब भी अलबेक नज़र आए तो आप पे फ़र्ज़ हो जाता है अलबेक खाना। खैर वाईफाई जनाब इन्होंने भी मुझे कोई नहीं पासवर्ड दिया, उन्होंने कहा हमारी कोई नहीं चलती है। उसके बाद जनाब मैं चल के पहुंच के अपने फ़्लाइट का टाइम देखने। अभी 7:13 हुए हैं, फ़्लाइट 10:10 पे है और अभी स्क्रीन पे भी नहीं शो हो रही। तो जनाब मैं यहाँ पे खड़ा होके सऊदी एयरलाइन के प्लेन्स गिन रहा था। किसी जगह पे मैंने पढ़ा था कुछ मंथ पहले कि PIA के पास सिर्फ 30 जहाज़ शायद रह गए हैं टोटल, और मैं सऊदी एयरलाइन के जहाज़ गिन रहा था। ये जद्दा एयरपोर्ट पे तकरीबन 30 से ज़्यादा जहाज़ इनके पार्क हुए खड़े हैं, जो उड़ रहे हैं वो अलहदा। ये जगह मिल गई है मुझे बैठने के लिए और साथ ये प्यारे सारे व्यू के लिए। अभी भी फ़्लाइट में 3 घंटे पड़े हुए हैं। फ़्लाइट उड़नी है 10 बजे और अभी टाइम हुआ है 7 बजे हैं सुबह के। सऊदीया के जद्दा के एयरपोर्ट पे फ्री वाईफाई किसी जगह पे नहीं है जनाब। इवन आप शॉप्स के अंदर भी जाओ, उनको बोलो कि मैं अगर कोई चीज़ खरीदूँ तो मुझे वाईफाई मिलेगी, वो कहते हैं वाईफाई जो है वो काम नहीं कर रही है। इस वजह से मुझे 2 घंटे हो गए एयरपोर्ट पे, मेरा किसी से कोई रब्ता नहीं है, किसी से कोई मैसेज नहीं है, इसलिए कि यहाँ पे वाईफाई अवेलेबल ही नहीं है। अन्नी पाई है। बड़ी अच्छी जगह मिली है मुझे, कोई घंटा 1.5 आँख लगाने के लिए। मैं अलार्म लगा के सोने लगा हूँ, आप उतनी देर ये व्यू एंजॉय करें। I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No
stranger to pain. It's never ending. It's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid if I let go of this pain. चलें जी, अल्लाह अल्लाह करके 4 घंटे गुजार लिए एयरपोर्ट पे। अब फ़्लाइट का गेट भी अनाउंस हो गया है, तो आहिस्ता आहिस्ता फ़्लाइट की तरफ चलते हैं। बसों पे बैठा के लेके जा रहे हैं वो, और जहाज़ के बिल्कुल करीब जाके उतारेंगे। जी जनाब, ये पीर उरी अपनी सीट पे आके बैठ के चेक करें जहाज़ की लुक कितना नीट एंड क्लीन है। सराने, चादरें, हर चीज़ पहले से पड़ी हुई है यहाँ पे। और दूसरे जहाज़ में थी कोई नहीं थी जब हम लाहौर से जद्दा आए थे। टच स्क्रीन वाला जनाब, सीटों के पीछे वो LCD लगी हुई है। कलर चेक करें जहाज़ के आप, माशाल्लाह। उसके बाद जनाब हैंड फ्री हैं, पहले की पड़ी हुई हैं, मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। इवन उन सीटों पे भी ये चीज़ें पड़ी हुई हैं जिन पे कोई बंदा नहीं बैठा हुआ है, उन पे भी ये तकिए और हैंड फ्री और चादरें ऐसे फ्री की ला के रख दी हुई हैं उन्होंने। जहाज़ जैसे ही उड़ा, क्योंकि मेरी साथ वाली सीट पे एक बंदा बैठा हुआ था, मैंने पीछे आके 3 सीट ऐसे वेली ढूंढी। उसके ऊपर पीर उन्होंने इकोनॉमी क्लास को जनाब बिजनेस क्लास बनाया, ऐसे टांगे सीधी की तीनों सीटों की, फिल्म लगाई साथ, और फुल जो है सफ़र इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, जितने भी सऊदी एयरलाइन के प्लेन हैं उनके बिल्कुल एंड पे जाके ये नमाज़ पढ़ने के लिए जगह बनी हुई है। मेरे ख्याल से एट अ टाइम इस जगह पे 1 2 3 4 5 8 बंदे ईजिली नमाज़ पढ़ सकते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा जी, वैसे तो मैंने आपको काफ़ी डिफरेंस दिखाए हैं लाहौर से जद्दा वाली और जद्दा से बार्सिलोना वाली फ़्लाइट में। एक और डिफरेंस, जो लाहौर से जद्दा वाली फ़्लाइट थी उसमें उन्होंने ये चीज़ों को ताला लगा के रखा हुआ था, ठीक है, ऐसे स्टैंड बने हुए थे, उससे बाहर नहीं थी निकल सकती। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जनाब ये खुले आम छोड़ी हुई है। उन्होंने कहा जितनी मर्जी लगाओ, दिल करता है तो पर्स में रख के ले भी जाओ। हैंड लोशन और परफ्यूम ला लिए थोड़ा। यानी कि इतना डिफरेंस है इन दोनों फ्लाइटों में, पता नहीं की वे के डिफरेंस पाते ने जला। हालांकि सेम फ्लाइट है, ओ बल्कि यह वाली उस तो जल्दी पहुंच जानी है, 4.5 घंटे की फ्लाइट है। वो वाली फ्लाइट सी 5.25 घंटे की लाहौर तो जद्दा वाली, लेकिन डिफरेंस चेक करो। उसके बाद जनाब खाना आ गया। पास्ता लिया मैंने, क्योंकि पास्ता था और बिरयानी थी जो हमने पिछले वाले जहाज़ में भी खाई थी। मैंने कहा पास्ता ट्राई करता हूँ, बिल्कुल बकवास किस्म का पास्ता था। मैंने चेक किया, मैंने क्या किसी और ने भी नहीं था खाया हुआ है, ठीक है। शायद मैंने वो बेक भी खाया हुआ था, मैं फुल था, लेकिन बहरहाल 2 नंबर पास्ते के। जहाज़ रास्ते में काफ़ी ज़्यादा हिल रहा था जनाब, लेकिन जैसे ही वो रह गए ना 400 किलोमीटर तकरीबन, तो मैंने शुक्र किया। मैंने कहा हैर या अगर गिरे भी ना तो कम से कम पहाड़ों पे नहीं गिरते हैं, समंदर में ही गिरेंगे। कोई ना कोई इमदादी टीमें जल्दी जल्दी आ ही जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह बार्सिलोना आ गया बिल्कुल हैरियत दे नाल। रात को 11 बजे दे सी चले दे पाकिस्तान, पहले लाहौर एयरपोर्ट, फिर जद्दा एयरपोर्ट, 4 घंटे का स्टे सी जद्दा एयरपोर्ट, फिर उस तो बाद 5 घंटे की फ्लाइट बार्सिलोना पहुंची। हुन
ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ सफ़र करते हैं ऑलमोस्ट 16 घंटे हो गए ना। मनु फुल थक गया था मैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी जर्नी देखने का मज़ा आया होगा। तो आज का व्लॉग यहाँ पर ही करते हैं ख़त्म। मिलेंगे किसी न्यू व्लॉग में किसी न्यू जगह पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।